चलिए आज हम लोग समझेंगे हार्ट अटैक के बारे में। हार्ट अटैक के बारे में आज समझेंगे क्योंकि देखिए यहाँ तक तो हम लोग पढ़ चुके थे पिछले क्लास में। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। इसके बाद का क्लास जो है वो हार्ट अटैक के बारे में हम लोग समझेंगे, कैसे हार्ट अटैक करता है, ठीक है, और हार्ट अटैक होता क्या है, ठीक है। चलिए समय को ना गुजारते हुए चलिए देखिए ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा। कहता है हृदय धमनी, मतलब हृदय के अंदर भी एक धमनी होता है। जिस प्रकार से समझिए ध्यान से, आप मोटर से काम करवा रहे हैं, जैसे आप हार्ट क्या है, एक प्रकार से मोटर है, तो मोटर से आप काम करवा रहे हैं तो उसको लाइन चाहिए ना, उसमें जब करंट देंगे तभी ना मोटर काम करेगा। आप करंट नहीं देंगे तो मोटर काम करेगा नहीं ना करेगा। तो उसी प्रकार से हार्ट एक मशीन है हमारे शरीर में। तो हार्ट तभी काम करता है जब हार्ट को ऊर्जा मिलते रहता है। तो हार्ट को ऊर्जा मिलने के लिए निरंतर उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगा। तो ऑक्सीजन निरंतर जाएगा कहाँ से, तो ब्लड के माध्यम से जाएगा। और ब्लड के माध्यम से कैसे जाएगा, ब्लड के माध्यम से, तो देखिए किस ब्लड के माध्यम से जाएगा, कैसे जाएगा, देखिए हृदय धमनी के माध्यम से जाएगा, जिसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। जैसे देखिए ध्यान से, ये हार्ट है ना, क्या है ये हार्ट है ना, देखिएगा ये हार्ट है ना, ये हार्ट है, ये हमारा हार्ट ही है ना, ये हमारा हृदय है, ठीक है। अब इस हृदय में देख रहे हैं नलिका, ये पतली पतली नलिका दिख रहा है आप लोग को, इससे दिखेगा। देखिए ये नलिका दिख रहा है, ये नलिका ऐसे ऐसे आया है, ऐसे ऐसे आया है ना, ये नलिका आया है ना, ये नलिका दिख रहा है। तो ये जो नलिकाएं हैं इसी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, हृदय धमनी। हार्ट में भी तो चाहिए ब्लड, ऑक्सीजन वाला, ऑक्सीजन युक्त ब्लड। तो ऑक्सीजन युक्त ब्लड इसमें आएगा, कैसे आएगा, तो हार्ट से ही आएगा। हार्ट से जो वहाँ से एक बड़ा सा महाधमनी निकला था, उसी में से एक ब्रांच इस हार्ट में भी आएगा, जो इसको ब्लड सप्लाई करेगा। किसको, हार्ट को ब्लड सप्लाई करेगा, क्योंकि हार्ट को भी ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा के लिए ऑक्सीजन युक्त ब्लड चाहिए, तो इसको ब्लड मिलेगा। अब ब्लड मिलने से क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, ये जो आपको कोशिकाएं अथी दिख रही हैं, ये जो धमनी दिख रही है, ये धमनी में प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। आपको तो शुरू में बताए थे, उसी क्लास में बताए थे, पिछले क्लास में बताए हैं कि धमनी के अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। अब प्रेशर ज़्यादा है तो ध्यान समझिएगा, प्रेशर ज़्यादा होने के वजह से होता क्या है कि उनकी धमनियों में प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, ये धमनी है तो इस धमनी में ये जो इसका जो स्किन है, इसका जो त्वचा है, इसका जो अंदर वाला जो लेयर है, परत है, इसको नुकसान पहुंचता है। और नुकसान पहुंचने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जमा होने लगता है। समझे, मैं बताऊंगा कैसे जमा होता है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है कुछ, यहाँ पे दिख रहा है, ये जमा हो रहा है, कुछ दिख रहा है। कहाँ पे जमा हो रहा है, हृदय में। एक बात बताइए, लोग जब से जन्म लेता है, जन्म से भी पहले, सोचिए जन्म से भी पहले, जब हम 21 दिन के होते हैं, जब भ्रूण होते हैं, छोटा सा भ्रूण होते हैं, 21 दिन के होते हैं, उसी समय हमारा हार्ट बनने लगता है। समझिए 21 दिन में ही हार्ट बनने लगता है। और चौथे सप्ताह होते होते हार्ट हमारा बीट भी करने लगता है, पंप भी करने लगता है ब्लड को। यानी समझिए कितना समय पहले से हार्ट काम कर रहा है, और लगातार निरंतर काम करते रहता है, लगातार निरंतर काम करते रहता है, तब तक जब तक कि किसी इंसान को मृत घोषित ना कर दिया जाए। डॉक्टर को देखे होंगे, डॉक्टर सबसे पहले हार्ट यहाँ पे चेक करता है कि अगर चल रहा है तो इंसान जिंदा है, और ये खत्म तो इंसान भी खत्म। इसका मतलब कि जन्म लेने के पहले से ये चल रहा है, हार्ट बीट, ये क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। तो इसको हमेशा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ता है। जब इसको ऑक्सीजन की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है, आप तो रेस्ट भी कर लेते हैं, ये तो बेचारा रेस्ट भी नहीं करता। ये रेस्ट करेगा तो आप ही रेस्ट कर लीजिएगा। फिर
आप रेस्ट करते हैं ना, रात में सो जाते हैं, रेस्ट में रहते हैं। जब रेस्ट में रहते हैं तो आपका बॉडी उतना ऊर्जा नहीं बनाता है, क्योंकि रेस्ट में बॉडी है तो रेस्ट में सेल को उतना ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। आप रात में सोते हैं तो देखते होंगे कि हल्का हल्का श्वास भी लेते हैं तो काम चल जाता है। ऑक्सीजन थोड़ा कम भी जाता है शरीर में तो काम चल जाता है। लेकिन इस हार्ट को ऑक्सीजन एकदम भरपूर चाहिए, एकदम हमेशा भरपूर चाहिए, समझें। तो इस प्रकार से हार्ट के अंदर ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमेशा जाते रहता है और बहुत ज़रूरत पड़ता है इसको। तो इसके जो नसें जो हैं, नसें ये बहुत क्षतिग्रस्त होती हैं, और ये क्षतिग्रस्त नसें को अच्छा करने के लिए, उसको सही करने के लिए क्षतिग्रस्त नसें के पास LDL नामक एक लिपोप्रोटीन होता है, जो उसको क्या करता है, वहाँ पे लेयर चढ़ जाता है, लेयर बना लेता है, और इस लेयर की वजह से क्या होता है कि हार्ट अटैक आने का खतरा बढ़ जाता है। कैसे होता है मैं सारा कुछ बताता हूँ। चलिए देखिए, कहता है हृदय को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करने वाली धमनी को हृदय धमनी कहते हैं। हाँ भाई, ऑक्सीजन जो हृदय को देगा, जिस धमनी के माध्यम से ऑक्सीजन हार्ट में जाएगा, उसको कहेंगे, उस धमनी को क्या कह देंगे, ऑक्सीजन, उसको हृदय धमनी कह देंगे। इन्हीं धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जमने से हृदय घात की समस्या उत्पन्न होती है। हम तो बतेबे किए, इसी में कहीं कोलेस्ट्रॉल जमेगा तो क्या होगा, हृदय घात की समस्या उत्पन्न होगा। कैसे जमता है ये थोड़ी देर में बाद में चर्चा करते हैं हम लोग। उसके बाद कहता है क्योंकि क्यों जमती है कोलेस्ट्रॉल इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल क्यों जम रहा है, आखिर काहे जम रहा है। नहीं जमता कितना अच्छा बात रहता, नहीं जमता कितना अच्छी बात रहता। जम रहा है तो हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है, यानी इंसान को डरा रहा है, डर ही ना पैदा हो रहा है। कोलेस्ट्रॉल नहीं जमता, कहा जरूरी था ये बकलोलवा कोलेस्ट्रॉलवा के जमे लगी वहाँ पड़ी, नहीं जमता तो क्या हर जाता कुछ हो, लेकिन देखिए जम रहा है। इसमें दिक्कत नहीं है, समस्या हम लोग में है, हम लोग उस तरह से लापरवाही कर रहे हैं, इसलिए जम रहा है। देखिए क्यों जम रहा है, कहता है क्योंकि इनके धमनियों में रक्त दाब बहुत अधिक होता है। ये तो भाई प्रकृति का देन है कि हार्ट में रक्त दाब होगा ही ज़्यादा। प्राकृतिक तरीके से आपको हृदयघात नहीं होगा, प्रॉब्लम आप खुद से जनरेट कर रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, इसलिए आपको हृदयघात हो रहा है। और दिखाता हूँ, ये तो नेचुरल तरीका बता रहा है। क्योंकि इनके धमनियों में रक्त दाब अधिक होता है, बहुत अधिक होता है, और लगातार ऑक्सीजन आपूर्ति करना पड़ता है, जिसके कारण इनकी आंतरिक दीवारें क्षतिग्रस्त हो जाती है और इन जगहों पर LDL की एक परत जमने लगती है। ये तभी जमती है जब रक्त में LDL की मात्रा ज़्यादा होती है। हाँ, यहाँ वाला बात समझो, रक्त में LDL की मात्रा ज़्यादा होती है। नॉर्मल कंडीशन में नहीं जमेगा, नॉर्मल कंडीशन में इसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब LDL की मात्रा ज़्यादा होगा तब आपको समस्या उत्पन्न होगा। ऐसे नहीं समस्या उत्पन्न होने वाला है, प्राकृतिक तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका लाइफ स्टाइल बदलेगा तो ये भी बदलेगा। कब, जब LDL की मात्रा ज़्यादा होती है तब। और LDL की मात्रा ज़्यादा कब होगी, LDL मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। अरे लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ एक ये अथी है, इसी को बोला जा रहा है। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है। सबसे पहले तो समझिए, कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एगो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एगो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वही कह रहा है, लिपोप्रोटीन, इसे खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, LDL को खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। अरे हमरा लगे खराबी है, खराबी कर रहा है, हार्ट को खराब कर रहा है, तो हम खराबे ना कहेंगे कि बढ़िया कह देंगे, हम खराब कहेंगे उसको। इसीलिए कोची कह रहा है ये खराब कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि यह धमनियों में प्लक वसा जमाव करता है, माने वसा को जमा देता है, बनाता है, जिसकी धमनियों से संग्रीय और सख्त हो जाती है। देखिए ध्यान से, ये दिख रहा है, देखिए ये दिख रहा है ना, ये क्या है, नसें हैं। क्या है ये, नसें हैं, नसें। देखिए दिख रहा है ना, ये नस है, ये नस है, और नस में देखिए क्या हो रहा है, मतलब आर्टरी है, आर्टरी में देखिए क्या हो रहा है, बगल में दिख रहा है फैट जैसा कुछ पीला, और देखिए जमल है। अब बेचारा यहाँ से ब्लड आवे वाला था, अब बेचारा इन्हीं ब्लड में फंस गया, कह रहा है कि रास्ते बंद है, ब्लॉकेज है, आगे कैसे बढ़ें।
अब बेचारा एक आध गो गलती से कैसू कैसू पार हो रहा है, देख रहे हैं, एक आध गो ब्लडवा एक आध गो बेचारा पार हो रहा है। बड़ी रास्ता पतला हो गया क्योंकि एनहू लेयर जमल है, एनहू लेयर जमल है, किसका, फैट का लेयर जम गया है, एलडीएल का लेयर जम गया है। तो आगे बढ़ने में मुश्किल हो रहा है, आगे ब्लड को जाने ही नहीं दे रहा है। तो भार कहाँ पड़ेगा, जब मान लेते हैं कि घर में मोटर चल रहा है, पाइप को पूरा लगाए हुए हैं, डिलीवरी पाइप या फिर पाइप किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का पाइप लगाए हुए हैं, अब पाइप पे हम चढ़ जाएँ, पाइप पे हम चढ़ जाएँ तो किस पे भार पड़ेगा, मोटर पे भार पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से बताइए, तो रक्त वाहिनियों में क्या हो रहा है, जाम हो रहा है, जाम कर रहे हैं आप इसके वजह से, तो भार कहाँ पड़ेगा, मोटर पे पड़ेगा ना भार। तो अब देखिए ध्यान से समझिए, समझ गए कौन सी जमल है, एलडीएल जमल है। आगे देखिए कहता है इस एचडीएल को क्या कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि यह अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल को लीवर तक ले जाकर शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, धमनियों की रक्षा, जिससे धमनियों की रक्षा होती है। अच्छा एक बात बताइए, ये कोलेस्ट्रॉल बनना जरूरी था, बिना कोलेस्ट्रॉल के इंसान नहीं रहता, काहे ला बना रहा है ये सब कोलेस्ट्रॉल, सब बेवकूफ़ इंसान है। बताइए का जरूरी है सब हृदय को कोलेस्ट्रॉल बनाना, का जरूरी लगल है, ये पागल ये सब। देखिए काहे बना रहा है, ध्यान समझिए। कहता है कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, माने कैसे बनता है, क्यों बनता है। लीवर द्वारा उत्पादन आपके शरीर को ज़्यादातर कोलेस्ट्रॉल लीवर यकृत बनाता है, जो लगभग 80% होता है। लीवर बना रहा है जी, लीवर बना रहा है, लीवर यहाँ पे लीवर बना रहा है कोशिकाओं को। देखिए काहे बना रहा है, नहीं बनाएगा तो आप ही को दिक्कत होगा, आप ही को दिक्कत होगा। देखिए क्या कर रहा है, कोशिकाओं का निर्माण और मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है, और हार्मोन विटामिन डी भी बनाता है। इससे विटामिन डी और हार्मोन को बनने में भी मदद होता है, किससे, कोलेस्ट्रॉल से। अब ना बनाएगा बेचारा तो कोशिका नहीं बनेगा, अब कोशिका नहीं बनेगा तो आपका विकास नहीं होगा। आप तो पूरे के पूरे शरीर ही आपका कोशिका से बना हुआ है, तो कोशिका के विकास के लिए, मरम्मत के लिए, विटामिन डी बनाने के लिए ये सब जरूरी है कोलेस्ट्रॉल। तब बताइए कोलेस्ट्रॉल ना बनेगा ना कोलेस्ट्रॉल, लिमिट में बनना चाहिए। तो लिमिट में आप बनने दीजिएगा तब ना, बनने ही नहीं देते हैं आप लोग लिमिट में। देखिए समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कहता है। कहाँ गया, कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल बनता कैसे है, जिसे कोलेस्ट्रॉल बढ़िया कोलेस्ट्रॉल चाहिए, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल, जिसको एचडीएल बोल रहे थे। तो एचडीएल देखिए किस में बनेगा, अखरोट और बादाम, इनमें से ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलेगा, विटामिन ई होता है जिससे खराब कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। देखिए अखरोट खाइएगा, बादाम खाइएगा तो इसमें से क्या मिलेगा, ओमेगा 3 मिलेगा, फैटी एसिड मिलेगा। इससे क्या होगा कि आपको एलडीएल कम करने में मदद मिलेगा। जो आपके शरीर में एलडीएल घुसल है ज़्यादा ना, तो उसको क्या करेगा, कम करने में मदद करेगा। जैतून का तेल, खाना पकाने के लिए जैतून का तेल, सरसों का तेल हृदय के लिए रिफाइंड तेल से बेहतर विकल्प है। ये भाई हमनी तो सब कोई रिफाइंड तेल खाते हैं जी। रिफाइंड तेल समझते हैं ना, रिफाइंड तेल का मतलब होता है प्रोसेस्ड ऑयल। अरे उसमें क्या किया जाता है कि उसको फ़ायदे के लिए कंपनियां क्या करती हैं कि फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए तेल से माने एकदम एक हेक्सा कुछ करके केमिकल आता है, उसको मिला देती हैं। और मिलाने से क्या होता है कि वो जितना उसमें तेल होता है वो सारा का सारा तेल छोड़ देता है, और उसको हीट करके मतलब गर्म करके उससे तेल निकाल लिया जाता है। और जब तेल निकाला जाता है तो गर्म होगा तो बताइए, मान लेते हैं कोई तेल है और उसको गर्म करके एकदम, मतलब कोई सरसों है चाहे कुछ मान लेते हैं, बादामे में से तेल निकाल रहे हैं या सूरजमुखी में से ही तेल निकाल रहे हैं या कुछों से निकाल रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा गर्म करके अगर तेल निकालते हैं तो तेल निकालेंगे गर्म करके, तो एक तो उसका जो औषधीय गुण है वो खत्म हो जाएगा। औषधीय गुण जो उसमें था वो तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप जला दिए, उसको गर्म कर दिए एकदम, तो उसमें से औषधीय गुण खत्म हो जाएगा। और दूसरी आप केमिकल मिलाए हैं उसमें से एकदम पूरा का पूरा तेल निचोड़ लेने के लिए, और वो केमिकल रिएक्शन करेगा, आपके बॉडी में जाएगा। अच्छा तो नहीं काम करेगा, आप केमिकल है तो आपके शरीर में तो कुछ ना कुछ नुकसान पहुँचाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से ये रिफाइंड ऑयल भी हम लोग के लिए क्या है, हानिकारक है।
और हम लोग तो दिन रात यही जब भी खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल खाते हैं, बढ़िया ऑयल खाते कहाँ हैं? सरसों विकल्प सरसों तेल कहाँ खाते हैं? एक कच्ची घानी आती है, कच्ची घानी, जिसको कच्ची घानी कहते हैं। कच्ची घानी का मतलब जानते हैं? नेचुरल तरीके से उसको पेरिए तोरी को, और तोरी को पेर करके उससे तेल निकाल लीजिए नेचुरल तरीके से, उसको कच्ची घानी कहेंगे। समझें? कच्ची घानी का मतलब उसमें ना हीट दिया गया है ना केमिकल मिलाया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में यही होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में सरसों लेके जाइए मिल पे, अब मिल में जा कर के उसको क्या कर देगा? पेर के खली अलग कर देगा, तेल अलग कर देगा, लेके आइए घरे। और में गाद उद भी अंदर बैठल रहता है, अंदर गाद बैठल रहता है। लेकिन यही गदवा बढ़िया आदमी का स्टैंडर्ड जो आदमी है वो देखेगा तो कहेगा कि आई रे राम गाद है, गाद वाला हम नहीं तेल खाएंगे, नहीं खाता है। तो उसको रिफाइन किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है, कंप्रेस्ड करके उसको फिल्टर लगा के उसको एकदम तेल छान लिया जाता है, और उसमें केमिकल मिला के उसको सुगंधित बना दिया जाता है और अच्छा देखने में अच्छा बना दिया जाता है। तो ये सब खाइए रिफाइन ऑयल, समझें? और नहीं तो वनस्पति घी का भी यूज किया जाता है। आप लोग तो नहीं देखे होंगे, हम तो देखे हैं भाई। जो हम लोग के घर पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो तेल यूज होता है, उस तेल को अगर अभी ठंडा के दिन में अगर रख दीजिएगा ना तो जम जाएगा घी जैसा, ऐसा होता है तेल। अब बताइए वो बॉडी में जा रहा है, कितना नुकसान कर रहा होगा, अब समझ में आता है। चलिए देखिए आगे कहता है, आगे क्या कहता है, ध्यान समझिएगा। जैतून का तेल तो समझ गए कि खाने में ज़्यादा बेटर होता है, किसके लिए? हृदय के लिए। उसके बाद रिफाइंड तेल से बेहतर है सरसों का तेल, ठीक है, ठीक है। उसके बाद कहता है साबुत अनाज, माने बड़ा बड़ा अनाज खाइए, माने अनाज के दाना टाइप के खाइए, नहीं कि एकदम महीन एकदम पीस दिए हैं और पीस करके खा रहे हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा दाना टाइप के खाइए। चोकर युक्त, चोकर युक्त सबसे बड़ा चीज़ यही है भाई, चोकर युक्त खाना, चोकर युक्त खाना चाहिए। चोकर युक्त हमने क्या करते हैं, आटा को, गेहूं को पिसवा दिए, और पिसवा के उसमें से जो चोकर निकलता है उसको छलनी से चाल के एकदम निकाल देते हैं। चोकर नहीं खाना है, चोकर नहीं खाना है। और उससे भी ज़्यादा बढ़िया काम करते हैं कि पहले ही गेहूँ के छील के चोकर निकाल देते हैं, जानवर के खिला देते हैं। सब बढ़िया चीज़ जानवर के खिला रहे हैं, और ओकरा में के जो खराब चीज़ बच गया है उसको हम लोग खा रहे हैं। क्या होगा? नुकसान तो पहुँचेगा ही, अपना खुद से नुकसान कर रहे हैं हम लोग। बताइए, चोकर युक्त खाने के लिए यहाँ कह रहा है, हम लोग क्या करते हैं? चोकर में फेंक देते हैं। चोकर युक्त आटा खाने के लिए कह रहा है, खाते हैं हम लोग चोकर युक्त आटा। इसमें फाइबर होता है, फाइबर जैसे सोचिए ना जी, बात बताते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि पाइप है, इस पाइप के अंदर काई लग जाए, और आप चिकना चीज़ खाइएगा, तो इस पाइप के माध्यम से अगर अंदर से बाहर इधर निकलेगा चिकना पदार्थ, तो इस पाइप में चिकना पदार्थ जैसे था, वो चिकना पदार्थ की वजह से जैसे काई लगल था वैसे रह जाएगा कि नहीं? एकरे में क्या करेंगे? रूखड़ा पदार्थ भेजेंगे, तो रूखड़ा पदार्थ दीवारों को क्या करते जाएगा? उसमें से दीवारों में से काई को हटाते हुए आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो काई इसमें से छूटेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? हमारे जितना भी पाचन तंत्र में जो भी चीज़ फंसा हुआ इधर उधर, उस सब रेशा क्या करेगा? उसको रेशा सबको अच्छा से निकालते हुए आगे बढ़ेगा। चोकर युक्त खाना, आटा खाना चाहिए। आगे देखिए, बाजरा रागी सेवन करना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक और केला में तो बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है। विटामिन के और नाइट्रेट्स होते हैं जो रक्त वाहिकाओं की रक्षा करते हैं। रक्त वाहिकाओं को अच्छा रक्षा करना है, क्योंकि देखिए रक्त वाहिका जो था वही ना नुकसान पहुंच रहा था, तो ओकरा में एलडीएल जम रहा था। समझे? एलडीएल कहाँ जम रहा था? नुकसान कर रहा था। आगे देखिए, कहता है लहसुन रक्त दबाव को थक्के को जमा। ये भाई सुनिए ध्यान से, लहसुन जो होता है ना, लहसुन रक्त दबाव को, जो हम लोग का ब्लड प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर तनी सार में हाई हो जाता है ना, कुछ गुस्सा आया तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उसको कंट्रोल करना है, तो कौन सी खाना है? लहसुन खाना है। इससे क्या होता है? ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलता है लहसुन से। समझे? लहसुन से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद मिलता है। सबसे ज़्यादा तो हमको लगता है कि ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ भी गया तो उतना दिक्कत नहीं है। जैसे समझिए बात को, मान लेते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ ही गया है तो दिक्कत तो है, लेकिन उतना दिक्कत नहीं है जितना दिक्कत आपको आपका हाइपर टेंशन कर देगा। जैसे थोड़ा सा में आप गुस्सा गए, थोड़ा सा में आपको टेंशन हो गया, या चिड़चिड़ापन हो रहा है, या फिर आप परेशान है किसी बात से लेकर के, टेंशन है किसी बात का लेकर के, तो ये भार, इस सब होने की वजह से सब भार पड़ता है हर्ट पे भार पड़ता है।
ब्लड का फ्लुएशन बढ़ जाता है। जैसे हार्ट अटैक आप देखे होंगे कि नॉर्मल सुतल है बैठल है तो थोड़ी हार्ट अटैक किसी को आता है। हम नॉर्मल बैठल हैं, आराम से, कोई टेंशन नहीं है, एकदम निफिकिर है, तो हार्ट अटैक होगा? नहीं होगा। काहे होगा? हार्ट अटैक तब होता है जब आप अचानक से कोई ऐसा चीज़ सुन लिए, अब हार्ट क्या करेगा? अचानक से जब कोई चीज़ सुनते हैं तो आपका पूरा रक्त धमनियों में एकदम हाली दौड़ने लगेगा, प्रेशर हाई हो जाएगा। अब प्रेशर हाई होने से क्या होगा? रक्त धमनियों में ज़्यादा तेज दौड़ रहा है और एक जगह कहीं ब्लॉकेज मिला, कहीं भी मान लेते हैं कि ब्लॉकेज मिला, कहीं का मैंने हार्ट में मान लेते हैं कि ब्लॉकेज मिला। देखिए ध्यान से, अब रक्त दाब आपका बढ़ गया है, एकदम हाली ब्लड को चाहिए, रक्त हाली भेजो, इधर उधर सगरो हाली भेजो, क्योंकि आप गुस्सा में हो गए, परेशान हो गए, तो रक्त क्या हो गया, हाली जा रहा है। ठीक है, अब हाली जा रहा है तो भाई हाली तो जाएगा, तो इसको हाली भेजने वाला यंत्र कौन है? हृदय, हार्ट हाली भेज रहा है। हृदय के पास समस्या क्या है कि तबे ना जल्दी जल्दी काम करेगा जब उसको हाई वोल्टेज मिलेगा, करंट वोल्टेज पूरा बढ़िया मिलेगा। वोल्टेज का मतलब उसको भोजन बढ़िया मिलेगा, ऑक्सीजन बढ़िया मिलेगा। और ऑक्सीजन कैसे बढ़िया मिलेगा? तो देखिए यहाँ ध्यान से, ये वाला ध्यान से, यहाँ ऑक्सीजन उसको कैसे बढ़िया मिलेगा? कहाँ गया? ये वाला पाइप एकदम साफ होना चाहिए, तब ना जल्दी जल्दी उसको ऑक्सीजन मिलेगा, तो नहीं बढ़िया से काम करेगा, पंप करते रहेगा। अरे ई जब सही है तो बाकी आपको जितना जहाँ ब्लड भेजना है भेज ही रहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही पाइप अगर गड़बड़ा गया तो ई कैसे काम करेगा? एक यही तो चलता है एकरे में ब्लड से ये चलता है ना, तो ई कैसे काम करेगा? यही आप अगर ये साफ रहे तो आप कतनो गुस्सा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। काहे ला दिक्कत होगा? आप अगर ये सही है, इसमें दिक्कत नहीं है, तो आपको गुस्सा आए, आप अचानक से कोई वैसी चीज़ देख लिए, काहे को हार्ट अटैक होगा भाई? काहे को हार्ट अटैक होगा? नहीं होगा। हार्ट अटैक तभी ना होगा जब यहाँ पे प्रॉब्लम हो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है और ये बेचारा हार्ट मांग रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन दो, क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि उधर शरीर में हलचल मच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन उधर मांग रहा है शरीर, बॉडी। तो मैं ऑक्सीजन मुझे दोगे तब ना मैं अच्छा से काम करूँगा, और अच्छा से काम करूँगा तो प्रेशराइज करूँगा ब्लड को, तो पूरे शरीर में जाएगा। उधर डिमांड हो रहा है तो मुझे पहले पूरा करो, तब ना मैं उधर डिमांड पूरा करूँगा। तो यही बात होता है यहाँ पे। अभी डिमांड को पूरा करने वाले, इसके डिमांड को पूरा करने वाले भाई ये नस, यही में फॉल्ट आ गया है, इसी में फॉल्ट है। अब इसमें जब फॉल्ट है तो फॉल्ट भी ऐसा होता है, देखिए ध्यान से समझिए क्या होता है फॉल्ट बेचारा। ये तो ऐसे फॉल्ट होले है, ये जमल है, तो ये जमने से भी दिक्कत नहीं होता है, ये जमल भी है तो उतना दिक्कत नहीं है, कुछ तनी पार हो जा रहा है, तनी पार हो जा रहा है ब्लड। समस्या तब आता है कि जब अचानक से ज़्यादा काम करवा रहे हैं तो एक में ब्लड ज़्यादा जाए लगेगा। अब ज़्यादा ब्लड जाए लगेगा तो कहेगा कि हट तो नहीं, दीवार हटाओ, जगह दे हमारा, जल्दी ज़्यादा जाला है, एक में मांगी थी, ज़्यादा मांग रहा है, तो हटो, तब मांगेगा, जाएगा नहीं मैं जल्दी ब्लड, तो जल्दी जाएगा। तो दीवारवा के कभी गलती से क्या करता है, जाने की वजह से प्रेशर हाई ना रहता है, तो दीवार को तोड़ देगा, इसको किसको तोड़ देगा? इसको तोड़ देगा। इसको, ये जो आपको दिख रहा है ना, इसको क्या करेगा? प्रेशर से तोड़ देगा, इसको तोड़ देगा। और टूटा तबे लफड़ा लगा, ये नहीं टूटता तो कोई दिक्कत नहीं था, तनी जाइत रहता, आप खाली हाफित रहते, दर्द करित रहता है। टूटता है तबे दिक्कत हो जाता है, समस्या हो जाता है। तनी आपका ब्लड जाते रहता है, आपका हार्ट में दर्द करित रहता है, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होता। आप सोचते कि कम काम करें, थक जाते जल्दी, ये चलेगा। लेकिन जैसे ही टूट गया, प्रेशर एकदम ज़बरदस्ती लगा दिया, ताकत लगा दिया, ये तोड़ दिया, इसको ये वसा को अगर ये तोड़ दिया, तब क्या होता है? यहाँ पर जैसे टूटा तो यहाँ पर क्या हो जाता है? क्लॉटिंग जम जाता है, क्लॉटिंग हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्लॉटिंग हो जाएगा। अब क्लॉट हो गया भैया, क्लॉट जहाँ हुआ तब ब्लड सब आकर के फंस जाएगा। अब एकदम सप्लाई चेन बंद, खत्म कहानी, आगे ब्लड नहीं जाएगा। अब आगे ब्लड नहीं जाएगा तो ये बेचारा, इसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है हार्ट को। अब जब ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल रहा है, मोटर में लाइनें सप्लाई काट दिए, तब मोटर चलेगा कैसे? मोटर बंद ना। अब वही किए हम, यहाँ से लाइनें सप्लाई इसका काट दिए, अब इसको ऊर्जा नहीं मिलेगा हार्ट को, तो ऐसे पंप कर रहा था हार्ट, कहाँ से करेगा?
धीरे धीरे धक 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 बंद, खत्म कहानी। हार्ट काम करना बंद, हार्ट काम करना बंद तो जल्दी से इसको CPR दीजिए, चालू कीजिए हार्ट को, और नहीं तो 5 मिनट के बाद तो सेल इसका सब मर जाएगा। 5 मिनट 2 मिनट के अंदर में अगर ये सेल चालू हो गया, फिर से एक्टिव हो गया तो ठीक है, और नहीं तो फिर भैया ये क्या हो जाएगा, सब धीरे धीरे इसका सेल मरने लगेगा, सेल मर जाएगा, इसका सेल मरेगा। अब इसका सेल मरेगा तो पूरे बॉडी का सेल मर रहा है। क्यों मरेगा? क्योंकि पूरे बॉडी के पास नहीं पहुँच रहा है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो खाएगा कोची खाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा खा करके वो रहता है जिंदा। और सेल के पास अब ऊर्जा मिलना बंद, तो धीरे धीरे हर सेल मरने लगेगा। किडनी, लीवर, गुर्दा, त्वचा, सब धीरे धीरे, आँख, नाक, माइंड, सब का सेल धीरे धीरे मरने लगेगा। और जब आपका सेल मर जाएगा तो आप डेथ घोषित कर दिए जाएंगे। समझे? मेन ये मर गया तो खत्म कहानी। अब यही नहीं है तो फिर आपका सेल कैसे जिंदा रहेगा? धीरे धीरे सब मरना ही है लास्ट में। वैसे भी इंसान मरता है तो तुरंत थोड़ी सब उसका बॉडी पार्ट सब मर जाता है, धीरे धीरे मरता है। जैसे जैसे सेल मरते जाएगा वैसे वैसे इंसान पूरा ख़त्म हुआ। लेकिन ये ख़त्म तो इसका मतलब रियल में ख़त्म, कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर ये चल रहा है तो आपको हो सकता है कि एक बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दे या कोई और बॉडी पार्ट काम करना बंद कर दे, लेकिन अगर ये चल रहा है, ये जिंदा है, तो समझिए कि जिंदा हैं आप। डॉक्टर भी यही चेक करते हैं, बच लो कि गे लो। अगर ये धक धक करना बंद तो गे लो। चलिए ठीक है, और देखते हैं अगर और कुछ समझाने वाला चीज़ हो तो समझा देता हूँ। अच्छा देखिए, ये सब नहीं खाना चाहिए। देख रहे हैं बर्गर है, बड़ा बढ़िया बर्गर है जी, खाने लायक है। कैसे मना कर रहे हैं सर, बताइए ना सर। सब चीज़ मना कर दीजिए सर, ये सब मत मना कीजिए सर, बहुत समस्या है। यही खाने के लिए तो पैदे लिए है ना। ये नहीं खाएंगे तो जीवन व्यर्थ है। लेकिन क्या कीजिएगा, जीवन ऐसे व्यर्थ है। खाइए लेकिन कंट्रोल में खाइए, ऐसे तो नहीं खाइएगा तो ज़्यादा बढ़िया है। मत खाइए ये सब, मत खाइए ये सब मत खाइए ये सब। देखिए क्या होता है कि आप ठेला पे का सामान खा रहे हैं। अब ठेला के सामान जो खा रहे हैं वो कोई भी इंसान जब बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो उसकी दिमाग में एक मानसिकता भरी हुई है। क्या मानसिकता भरी हुई है? ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमा लें, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचा लें। कैसे बचाएगा पैसा? आपके लिए वो बहुत अच्छा वाला तेल यूज करेगा, बहुत अच्छा क्वालिटी का फूड्स यूज करेगा। तो मतलब जब अच्छा क्वालिटी का यूज करेगा तो भाई उसका बचेगा कैसे? बचेगा नहीं, बचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब घटिया क्वालिटी का तेल यूज करेगा, ज़्यादा सड़ा गला हुआ जो भी आपके पास मटेरियल है उस पदार्थ को यूज करेगा। अब इससे क्या समस्या होगा? आप उसको खाइएगा, कंज्यूम कीजिएगा तो आपके बॉडी में जाएगा, बॉडी में जाएगा तो नुकसान तो करना ही है। इसीलिए मना किया जा रहा है। आपसे दुश्मनी नहीं है, आप खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बनाना ही है तो बढ़िया एकदम तेल में छान के बनाइए, जो आपके घर पे यूज होता है, और अच्छा तेल में। क्या दिक्कत है? खाइए, इससे दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बनता है ना, इससे दिक्कत है। और इसमें प्रयोग भी होता है बहुत ज़्यादा, इसमें अथी होता है, क्या बोलते हैं उसको, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सब बहुत ज़्यादा होता है इस सब में। चलिए और कुछ है? डालडा, रिफाइंड तेल नसों में बैड कोलेस्ट्रॉल जमा करते हैं, जिससे ब्लॉकेज का खतरा बढ़ जाता है। हाँ, तो ये सब बताइए दिए। ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ देखिए, ज़्यादा चीनी खाने से भी दिक्कत है, उजला नमक खाने से भी दिक्कत है। देखिए क्या कह रहा है, नमक शरीर में पानी को रोकता है और क्या बढ़ा देता है? सीधे सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। नमक भी नहीं खाना चाहिए। आप लोग क्या करते हैं, लाओ प्रेशर नमक, लाओ उझिलो नमक, और तेज़ नमक खाते हैं। ज़्यादा तेज़ नमक नहीं खाना है, कम नमक खाइए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। अब ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा तो उम्र ढलने के बाद आपको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी नहीं होगा, परेशान नहीं होइएगा। नहीं तो 2 तल्ला पर जब चढ़े लगी रहेगा ना तो हफे लगिएगा। हार्ट कमज़ोर हो गया, हार्ट कमज़ोर नहीं हुआ, हार्ट के वो ये कहने गया वो जो जिससे हार्ट के पास ऑक्सीजन पहुंच रहा था वो कमज़ोर हो गया है, उसमें भर लिए पूरा ठूस लिए LDL, था कहाँ से काम करेगा? इस सबको कंट्रोल कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मोटापा को कम कीजिए। खा के बैठ के तोंदा से फेंका लेते हैं हम लोग। क्या जरूरी है? शरीर स्वस्थ रहेगा तब न जिएंगे। समझ गए? चलिए ठीक है। छोला भटूरा भी मत खाइएगा। देखिए छोला भटूरा पकौड़ा खूब खाते हैं ना, नहीं खाना है। चलिए ठीक है।
आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप लोग को ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे मापा जाता है, क्या काम करता है, कैसे करता है ब्लड प्रेशर का बहुत अच्छा से डिटेल्स वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।